हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। कैसे हैं आप सब और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आज की क्लास में हम रिलायबिलिटी डिस्कस करेंगे और उसके कितने टाइप्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है। रिलायबिलिटी इन सिंपल टर्म्स मींस कंसिस्टेंसी, यानी आप कोई भी स्टडी रिपीटेडली अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या जो उसके रिजल्ट्स है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, वो हमारी रिलायबिलिटी डिफाइन करती है। So the ability of an experiment or conclusion to be replicated when the study is repeated। आप जब स्टडी को रिपीट कर रहे हैं तो जो उसके कंक्लूजन है या जो उसके आउटकम है वो कंसिस्टेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो क्या होती है, रिलायबिलिटी होती है। सो इट इज बेसिकली एन एक्सटेंट अप टू विच the various techniques that the researcher applies at the time of research procedure produce the similar type of outcomes. So a reliable method of measurement is one that provides similar results if you use it again and again। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी दो होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आती है हमारी स्प्लिट हाफ मेथड और एक्सटर्नल में आती है हमारी टेस्ट रीटेस्ट, इंटर रेटर एंड पैरेलल फॉर्म। स्प्लिट हाफ क्या है? द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ अ टेस्ट। ठीक है, अगर हमें हर एक जो हमारा मेजरमेंट स्केल है या जो भी हमारा क्वेश्चनर है, अगर हमें उसके इंडिविजुअल आइटम्स को टेस्ट करना है, हम स्प्लिट हाफ मेथड का यूज करते हैं। अगर हमें सिमिलर टेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं, हम टेस्ट रीटेस्ट करते हैं। अगर दूसरे लोग, ठीक है, दूसरे लोग अगर वही सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या वो रिजल्ट्स कंसिस्टेंट है, उसके लिए हम इंटररेटर यूज करते हैं। और पैरेलल फॉर्म क्या आता है? वेरियस वर्जंस ऑफ अ टेस्ट आर क्रिएटेड टू इंश्योर इक्विवेलेंस। अब देखिए, स्प्लिट हाफ में क्या है? इट असेस द डिग्री टू विच एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वली टू व्हाट इज बीइंग एनालाइज्ड। आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एक मेजरमेंट स्केल है, ठीक है, हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल हाफ में, जैसे स्प्लिट हाफ। या फिर हमारे पास कोई स्केल है, उम, ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ऐसे करके 6 पार्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इवन अलग कर लेंगे, ऑड अलग कर लेंगे। हमने इस तरीके से उसको डिवाइड कर दिया, या फिर हम उसको यहाँ से कर देंगे कि फर्स्ट थ्री इधर, लास्ट थ्री इधर। तो आप किसी भी तरीके से अपने टेस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और वो क्या बताता है कि हमारा जो हर एक आइटम है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कंसिस्टेंटली। So this is accomplished by comparing the outcomes of one proportion of a test with the outcomes of other proportion। यानी इस proportion का इस proportion के साथ जब मैं compare करूंगी तो क्या वो दोनों results consistent है या नहीं, वो होता है हमारा split half method। उसके बाद आता है टेस्ट रीटेस्ट। टेस्ट रीटेस्ट का मतलब क्या है कि जब आप सेम टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं सेम सैंपल पे, लेकिन जो टाइम है वो अलग है। जैसे ये चार फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है, अब आपने वो जो टेस्ट था वो, लेट्स से मंडे को, जून चल रहा है, जून के मंथ में जो फर्स्ट मंडे था, आपने वो टेस्ट इन चार ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स पे अप्लाई किया। अब लेट्स से आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स, सेम सैंपल है, सेम टेस्ट है, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो अलग है। तो क्या ये जो रिजल्ट आया था और ये जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इससे पता लगता है कि जो आपका मेजरमेंट स्केल है या जो आपका क्वेश्चन है वो कितना रिलायबल है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। उसके बाद आता है इंटर रेटर। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन टू, है ना, बिटवीन टू, यानी दो रेटर्स के बीच में, जैसे इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच में बातचीत, इंटर रेटर बिटवीन टू रेटर्स। सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंटर ऑब्जर्वर reliability, and it quantifies the level of consensus among individuals who are observing or evaluating the same phenomena। ठीक है, सेम फिनोमेना को दो अलग लोग जज कर रहे हैं, दो अलग लोग इवेल्युएट कर रहे हैं, और वो अपना जब स्कोर लिखेंगे उस फिनोमेना के रिलेटेड वो कितना कंसिस्टेंट होगा, वो बताता है हमारा इंटररेटर रिलायबिलिटी। सो इट सर्व्स एज अ वैल्यूएबल टूल इन रिड्यूसिंग द ऑब्जर्वर बायस। क्योंकि जब एज एन ह्यूमन बीइंग आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम बायस हो जाते हैं, हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन आ जाता है। सो उसको अवॉइड करने के लिए हम इंटररेटर रिलायबिलिटी का यूज करते हैं। लास्ट आता है हमारा पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। सो इट फॉर्म्स this form assist in correlational research between the two equal versions of the test। So researchers it uses mainly
व्हेन दे हैव वेरियस असेसमेंट टूल्स फॉर मेजरिंग द सेम थिंग। एक ही चीज को मेजर करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके बीच में, ठीक है, कि हमारे जो टेस्ट है वो खराब ना हो, हम पैरेलल फॉर्म पर यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द रिसर्चर हैज डिजाइंड अ क्वेश्चनियर फॉर मेजरिंग द फाइनेंशियल रिस्क विच इज फेस्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। और जितने भी क्वेश्चनियर्स हैं उनको कैटेगराइज कर दिया दो सेगमेंट्स में, और पार्टिसिपेंट्स को भी हमने कैटेगराइज कर दिया। अब एक सेगमेंट है हमारा ए, एक सेगमेंट है हमारा बी, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, हम टीम को, मतलब दोनों टीम्स को हम बोलेंगे कि आप वो टेस्ट परफॉर्म कीजिए, और फिर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे टू डिफरेंट सेट्स। जैसे हमारे पास होता है ना एक सेट ए एंड सेट बी, ये बस वही वाला हिसाब है, ठीक है। दो सेट है हमारे पास, दो टीम्स हैं, हमने दोनों को वो टेस्ट दे दिया, लेकिन वो मेजर क्या कर रहे हैं दोनों, फाइनेंशियल रिस्क को ही मेजर करेंगे। सो दिस इज पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारी रिलायबिलिटी थी, और ये उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।